हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। हल्ला बोल में वक्त है हमारे और आपके बातचीत करने का। लॉकडाउन में जो पार्शियली छूट मिली है कई जगहों पर, कई चीजों के लिए जो छूट मिली है, आज उसकी भी करेंगे बात और इसकी भी कि लॉकडाउन में क्या कर रहे हैं आप। चलिए, तो आपको हमारे साथ जुड़ना है, फोन करना है। लॉकडाउन के बीच कई सेवाएं चालू की गई हैं। सरकार ने शर्तों के साथ इजाजत दी है। हॉटस्पॉट जोन में सख्ती हालांकि अभी बरकरार रहेगी। लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी छूट जरूर दी गई है। गुरुग्राम में कोई राहत नहीं है। छूट के लिए अनुमति लेनी होगी। 10 से कम मरीज जहां हैं जिन जिलों में, वहां छूट मिली है। अस्पतालों में OPD सेवा शुरू की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल पर वसूली चालू कर दी है। टोल अब तक फ्री था और अभी फिर से वहां टोल लगेगा। अब सवाल यही है कि क्या लॉकडाउन में छूट का फैसला सही है? छूट से लोगों को कितनी राहत मिलेगी? छूट के बाद लोग क्या लॉकडाउन का पालन करेंगे? छूट को लेकर प्रशासन की तैयारी कितनी है, यह भी एक बड़ा सवाल है। आयुष सहित सभी स्वास्थ्य सेवाओं पर छूट दी गई है। आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान ऑपरेट कर सकेंगे। मदन लाल जी हैं हमारे साथ। मदन लाल जी, स्वागत है, बताएं। सर, क्या क्या छूट रहेगी लॉकडाउन में? सर वही बता रहे हैं, एक लाइन का है नहीं, लगातार हम बता रहे हैं कल से ही, और अब कार्यक्रम में बने रहिएगा, हम लगातार बता रहे हैं, आप सुन पाएंगे। तो आयुष सहित सभी स्वास्थ्य सेवाओं में छूट दी गई है। आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में आने वाले अधिकृत निजी प्रतिष्ठान खुल सकेंगे। कृषि और बागवानी से जुड़ी सभी गतिविधियां, इसमें भी छूट दी गई है। दौलत राम है हमारे साथ, अगले कॉलर। बोलिए दौलत राम जी। हाँ जी, मैं ये बोल रहा था जी, ये जो प्रशासन लॉकडाउन लगा रखा है, ये टोहाने में तो लोग धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं सब्जी मंडी के अंदर। सर अगर ऐसा है, क्योंकि आप सब्जी मंडी के अंदर लॉकडाउन के हमारे को तो उठा दिया गया, लेकिन 600 बंदा खड़ा होता है। ये टोहाना में सब्जी मंडी खतरा है, ये टोहाना के अंदर। ये आप सीएम के अंदर लाओ ये बात जी। टोहाना के अंदर आप एक जागरूक नागरिक हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, आप समझ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना इस वक्त जरूरी है और कहीं नहीं हो रहा है तो आप भी अपने स्तर पर स्थानीय प्रशासन को फोन कर सकते हैं। वो जरूर इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, संज्ञान जरूर लेंगे। तो खेती के काम, कृषि उत्पादों और खरीद में लगी एजेंसियों को छूट दी गई है। MSP संचालन, राज्यों द्वारा अधिसूचित APMC द्वारा संचालित मंडियां, मछली पालन, जलीय कृषि उद्योग, अधिकतम 50% कर्मचारियों के साथ चाय, कॉफी और रबर के बागान, दूध और दूध उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वितरण और बिक्री, इस पर भी छूट है। पशुपालन फार्म, पोल्ट्री फार्म, हैचरी और पशुधन खेती, इस पर भी छूट दी गई है। पशु आहार निर्माण और चारे का रोपण, इस पर भी छूट दी गई है। अनिल है हमारे साथ, अगले कॉलर। बोलिए अनिल जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर। हाँ सर बताइए। हाँ सर, ये जो लॉकडाउन में छूट दी है, इसका प्रशासन ने पूरी तैयारी करके छूट करनी चाहिए सर। अच्छा। और किसानों की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर खेती और बारिश का मौसम ऐसा आ रहा है, लोगों के झज्जर में बुरा हाल है मंडियों में। जी, बहुत शुक्रिया अनिल आपका। तो पशु आश्रय गृह और गौशालाओं का संचालन, इस पे छूट है। ऑब्जर्वेशन होम्स, जुवेनाइल सुरक्षा घर, यहां ये भी ऑपरेट होंगे। EPFO द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रोविडेंट फंड सेवाओं का वितरण होगा। ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग, ये भी चलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा में भी काम हो पाएगा। केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की सिंचाई योजनाएं ये ऑपरेट करेंगी। तेल और गैस क्षेत्र का संचालन होगा।
डाक सेवाएं ये भी चालू होंगी। 50% कर्मचारियों के साथ आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं भी, इनको भी छूट मिली है। योगेश कुमार हमारे साथ अगले कॉलर हैं। बोलिए योगेश जी। योगेश जी बोलिए। हेलो। बोलिए योगेश जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लॉकडाउन आपने किया है, ये कार डीलरशिप के लिए क्या रहेगा? अंबाला में सिचुएशन क्या है इसकी? किस चीज के लिए सर? अंबाला के लिए सिचुएशन क्या रहेगी? अभी हॉटस्पॉट पे है या रेड जोन में है या ऑरेंज में है? चलिए, आप लगातार देखते रहिए हरियाणा न्यूज सर, आपको सारी जानकारी हम दे रहे हैं। अंबाला की भी हम डिटेल्ड जानकारी दे रहे हैं। हॉटस्पॉट में नहीं है इस वक्त अंबाला, और बाकी जो डिटेल्स हैं कि क्या क्या छूट है कि वो हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों के लिए। तो आप हरियाणा न्यूज देखते रहेंगे तो आप सारी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। हालांकि अंबाला हॉटस्पॉट में नहीं है इस वक्त। तो ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा के काम होंगे। केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की सिंचाई योजनाएं चलेंगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रसारण, डीटीएच, केबल सेवाएं, इनको भी छूट है। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर चलेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सामान्य सेवा केंद्र ऑपरेट हो पाएंगे। कदम सिंह है हमारे साथ अगले कॉलर। बोलिए कदम सिंह जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था जी। सर, जैसे हम प्राइवेट नौकरी करते हैं बनिए की, मोबाइल का काम है, दुकानों पे मोबाइल सप्लाई करते हैं, तो सरकार ने छूट दे दी ऑनलाइन को। ठीक है, ऑनलाइन से लोग घर में बैठे मोबाइल मंगवा लेंगे। तो ये इतनी दुकानें मोबाइल की जो बाजारों में है, तो डिस्ट्रीब्यूटर का भी काम बंद हो गया और दुकानदारों का भी, जो इतना पैसा लगा हुआ है, और हम घर में बैठे हैं सर, कैसे रोटी मिलेगी? चलिए, आपने अपना कंसर्न जाहिर किया है। उम्मीद करते हैं कि जो नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं उन तक आपकी बात हरियाणा न्यूज के माध्यम से पहुंचे और वो जरूर इस पर जल्दी से आपके विषय में भी कुछ सोचे, कुछ फैसला हो। लेकिन इस वक्त समझने की जरूरत है हम लोगों को सबको कि थोड़े दिन कष्ट के हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम कोरोना की चेन को तोड़ पाए तो शायद हम और हमारा देश फिर से तेज रफ्तार के साथ विकास की डगर पर आगे बढ़ पाएगा। लेकिन इस वक्त चेन तोड़ना बहुत जरूरी है। निशिका है हमारे साथ अगली कॉलर। बोलिए। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ जी। मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार को, ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि सरकार हमेशा गरीबों का सोचती है। पैसों वालों के पास पैसा है, जो एक सीमित नौकरी करता है, 10,000 की जॉब करता है, उसके लिए सरकार क्या सोच रही है? वो तो वैसे ही मर जाएंगे वो लोग। जिनका बजट बना हुआ है घर का कि ये चीज है हमने सेव करनी है, इतना हमने LIC में देना है, इतना हमारा मेडिक्लेम है, उनको अगर देगी तो वो क्या करेंगे? वो तो वैसे ही टेंशन में मर जाएंगे। आधी डिप्रेशन घर बैठ के है, उससे ज्यादा लोग तो बीमार होकर मरेंगे। देखिए, सरकार को लो मीडियम फैमिली वाले और मीडियम लोगों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। क्या वो सरकार वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? वो भी एक हिंदुस्तान का हिस्सा है, वो भी उतना ही वोट देते हैं सरकार को। उनके लिए सरकार कहीं नहीं सुन रही। मनोहर लाल जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है और मोदी जी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि लो मीडियम क्लास वालों के लिए भी कुछ सोचे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। आपका कंसर्न बहुत वाजिब कंसर्न्स हैं आपके, और इसमें हालांकि कुछ चीज़ों के लिए तो सरकार ने अभी अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन इस महामारी के दौरान बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि ये महामारी है और बहुत बड़े पैमाने पर लॉकडाउन की वजह से बहुत नुकसान भी है। लेकिन इस वक्त आप जो डिप्रेशन का जिक्र कर रहे थे, डिप्रेशन ना हो ये सुनिश्चित करना फैमिली में बैठे हर मेंबर का काम है कि वो किसी तरह से फैमिली के एक दूसरे लोगों के साथ बातचीत करता रहे, कुछ इंडोर गेम्स खेलिए, कुछ नए नए पकवान बनाइए, किसी भी तरह से अपने आप को और अपने परिवार के लोगों को डिप्रेशन में नहीं जाने देना है। ये सुनिश्चित करना हम सबका काम है, अपने परिवार में एक दूसरे का ख्याल रखना। वैसे आपके कंसर्न्स इंपॉर्टेंट है और उस पर जरूर सरकार कुछ सोच रही होगी। तो लगातार हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए। सरिता है अगली कॉलर हमारे साथ। बोलिए सरिता जी।
अरे हम ये पूछ रहे थे कि जो ये गांव के मजदूर हैं, ये निर्माण कार्य कर रहे हैं, क्या इसमें भी छूट दी गई है? आपकी आवाज स्पष्ट है, फिर से एक बार सवाल दोहराएं। चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन शायद मजदूरों से रिलेटेड कुछ सवाल था। तो मनरेगा के तहत जरूर जो लोग काम करते हैं उनको छूट दी गई है, ये बहुत साफ है। खेती के लिए काम जो करते हैं या कृषि उत्पादों के लिए, मछली पालन के लिए, दूध डेयरी के लिए करते हैं, पोल्ट्री फार्म के लिए करते हैं, उनके लिए तो अलाउ किया गया है, छूट दी गई है। धन सिंह है अगले कॉलर, बोलिए। सर ये पूछना था, जैसे कि मान लो बाइक पे एक बंदे की छूट दी गई है, तो उसको क्या है, जैसे कोई बीमार है, बड़ा बूढ़ा, तो उसको ले जाने के लिए एक तो चाहिएगा ना उसके साथ। सर मेडिकल इमरजेंसी के लिए तो पहले भी छूट थी, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो ही आपको निकल के जाना है अस्पताल या डॉक्टर के पास, नहीं तो अभी हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिसपे आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और अगर वो सजेस्ट करते हैं कि नहीं उनको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है, तो जरूर एम्बुलेंस के जरिए, या पुलिस प्रशासन ऐसा नहीं है कि वो सुनती नहीं है, अगर जेन्युइन है तो पहले भी बीमार लोगों को अस्पताल जाने से कोई नहीं रोक रहा था, तो वो छूट तो है ही। लेकिन जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक नहीं निकलना है। हेल्पलाइन नंबर्स का इस्तेमाल करिए, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात कर सकते हैं। तो कई जगह छूट दी गई है, लेकिन उन जिलों में ही छूट दी गई है जिसमें ये जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर हुई हैं। 10 से कम जिन जिलों में मरीज हैं वहीं छूट दी गई है, और अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। योग सागर हैं हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए। हाँ जी, बात ये है जी, जैसे अब ये लॉकडाउन लगाया हुआ है आपने जी, इसके लिए छोटी मोटी दुकानें हैं मोबाइलों वगैरह की। किस चीज की? मोबाइल फोन वगैरह। मोबाइल वगैरह की जी। हाँ, जो इनके लिए ये घर बैठे हैं, जो इनके पास और कोई काम नहीं है, तो ये कैसे घर का गुजारा करेंगे जी? दुकान रिपेयर की या जैसे कोई छोटी मोटी दुकान है। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है योग सागर जी। सबसे पहली बात तो क्योंकि ये महामारी का दौर है, और इस वक्त सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से इस परिस्थिति को अगर जज करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं परेशानी बहुत बड़ी है, लेकिन अगर उसको अपनी जान के जोखिम से कंपेयर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि घर में रहना ज्यादा जरूरी है। जहां तक मदद की बात है, आप स्थानीय प्रशासन को फोन करिए, अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी है तो वो जरूर कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपके लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और हल्ला बोल में बताइए कि आप लॉकडाउन में कैसे बिता रहे हैं अपना समय। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। चलिए, अब हम और आप बात करने का जो सिलसिला 2:30 बजे शुरू करते हैं हल्ला बोल में, उसको और आगे बढ़ाते हैं। आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि आपके इलाके में लॉकडाउन से क्या है स्थिति। फोन करिए और फोन करके बताइए कि आपके इलाके में क्या है हाल। लॉकडाउन में कुछ जो छूट दी गई है उससे क्या फायदा होगा या नुकसान होगा, आपको क्या लगता है? छूट देने का फैसला कितना सही है, ये आप हमें फोन करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। हालांकि गुरुग्राम जैसे जगह जो है यहाँ कोई छूट नहीं दी गई है। गिरीश कुमार है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए गिरीश जी। सर, जैसे कि कंस्ट्रक्शन के कामों में छूट मिला है, तो इसके बारे में मैं ये पता करना चाहता कि जो कंस्ट्रक्शन, सर ये जो कंस्ट्रक्शन के कामों में छूट मिला है, बोलिए सवाल पूरा करिए। तो मैं ये पता करना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से कि भाई कंस्ट्रक्शन काम बिना मटेरियल, बिना सीमेंट, सरिया वगैरह के कैसे हो पाएगा, क्या उसको भी छूट मिला है? चलिए सर, लगातार हम बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि किस किस चीज में छूट मिला है, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। हम बहुत डिटेल में सारी जानकारियां साझा कर रहे हैं, और आप हरियाणा न्यूज देखते रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
क्योंकि ये फहरिस्त लंबी है, ये लिस्ट लंबी है कि क्या क्या छूट है, तो हर बार हर कॉलर को इस तरह से जवाब दे पाना कि क्या क्या चीज है जिसमें छूट मिली है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए हम लगातार वैसे भी बता रहे हैं और स्क्रीन पर भी हमारे ग्राफिक्स के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगातार चल रही है। सुनीता है अगली कॉलर हमारे साथ, बोलिए सुनीता जी। सुनीता जी बोलिए। हाँ जी, ये लॉकडाउन के बारे में पूछ रहे हैं हम। जी पूछिए। हाँ, कोई काम वगैरह नहीं है भाई, क्या करें, कैसे करें? आप क्या काम करते हैं इससे पहले? मैं तो कुछ भी नहीं करती, इनको शुगर है, दवाई वगैरह लेनी होती है, 5,000 की तो दवाई है मैंने की। इससे पहले कोई काम तो करते होंगे? मैं तो खाना वगैरह घर बनाती हूँ, और क्या करना है। इससे पहले घर कैसे चल रहा था, कौन कमा रहा था? बस पहले ये कर लेते थे थोड़ा बहुत, अब शुगर वगैरह है ज्यादा, 5,000 की दवाई है मेरी भी, इनकी क्या करे, पेंशन। आप एक काम करिए, स्थानीय प्रशासन को फोन करिए। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं इस वक्त दवाइयों की भी मदद कर रहे हैं और जिसको जो प्रॉब्लम हो रही है उनको मदद कर रहे हैं। तो हेल्पलाइन नंबर्स पर फोन करेंगे तो आपको स्थानीय प्रशासन, जो कंसर्न लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, उनका नंबर उपलब्ध करा देंगे। और इस वक्त किसी को प्रशासन छोड़ेगा नहीं बिना मदद के, सबको मदद की जा रही है। आप भी उनसे संपर्क करें, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। तो हल्ला बोल में लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी हमारे साथ जुड़िए और बताइए कि आपके इलाके में लॉकडाउन की छूट मिली है क्या? अगर मिली है तो उससे क्या फर्क महसूस कर पा रहे हैं आप? क्या अंतर नजर आ रहा है लॉकडाउन में छूट मिलने से पहले और लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद? जो तस्वीरें हैं, जो हालात हैं, उसमें कितना बदलाव हुआ है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सुनील हैं अगले कॉलर हमारे साथ, बोलिए सुनील जी। हाँ जी सर, मैं कैस्टल हरियाणा से हूँ। जी सर। जी बताएं। जी सर, हमारे यहाँ लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। अच्छा, तो घर पे ही रहते हैं? हाँ सर, घर पे ही रहते हैं। और घर पे समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं? सर एक नंबर, बढ़िया। समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं? बढ़िया। लेकिन वो कैसे काट रहे हैं? क्या बच्चों के साथ खेलते हैं कुछ? बस बच्चों के साथ लूडो वगैरह, टीवी वगैरह देख लेते हैं। वाह, चलिए ये अच्छा है। किसी तरह से अपना मन लगाए रखना है। लूडो खेलिए, कैरम खेलिए, चेस खेलिए, जो इंडोर गेम्स हैं वो कुछ भी खेल सकते हैं। और टेलीविजन पे बहुत सारे कार्यक्रम आ रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। हरियाणा न्यूज लगातार देखते रहिए, हम आपको सारी अपडेट्स दे देते हैं। तो छूट के बाद लॉकडाउन की वजह से जो छूट मिली है, लॉकडाउन में जो छूट मिली है, उसके बाद आपके इलाके की तस्वीर क्या है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ के बताइए आपके इलाके का हाल क्या है। चलिए, तो छूट जरूर मिली है शर्तों के साथ कुछ जगहों पर, लेकिन वहां भी हमको आपको इस बात का ख्याल रखना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिनको जरूरत नहीं है वो घर से बाहर ना निकलें। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।